गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो देखते हैं क्लास 8 चैप्टर 9 है 9.xy 9.1 अपन कंप्लीट कर चुके थे। 9.2 देखते हैं ना, ध्यान से समझना और देखना। मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, मेंसुरेशन के अंदर क्या क्या है ध्यान से देखना कि 9.2 दिया गया बेटा। पहले 9.2 में क्या क्या हमें पढ़ना है वो सारी चीजें देखना। क्या है, सबसे पहले क्यूब। क्या है बेटा, क्यूब पढ़ना है। क्यूब के अंदर मैंने आपको बताया था यहाँ पे कितने वर्टेक्स हैं, इसकी एज कितनी है, क्यूबॉइड है, किस शेप में है ये डायग्राम, सारे के सारे डायग्राम आप जानते हो। इसे अपन 3D शेप में आराम से देख सकते हैं कि हमारे क्या है, क्यूब है बेटा। क्यूब की हमारी कितनी 6 साइड 6 वर्टेक्स, उसमें कितने 8 क्या है बेटा वर्टेक्स हैं, 12 हमारी एज हैं, 6 क्या है फेसेस हैं। ये हमारा क्यूब हो गया। दिस इज कॉल्ड कॉन। इसे अपन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कॉन कहते हैं। कॉन का एक शेप साइज आप देख सकते हो कि कौन किस तरीके से अपना वर्क करेगा। इसकी जो हाइट है ये वाली हाइट स्लैंट हाइट होती है। इसमें बीच में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाएगी उसे हम परपेंडिकुलर हाइट कहते हैं। कौन सी हाइट कहते हैं, परपेंडिकुलर। दैट्स ये बेटा हमारा सिलेंडर है। क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर कैसा होता है ध्यान से देख सकते हो, ये ब्लैंक है, अंदर होल होता है। ये बेटा अंदर वाली हमारी रेडियस है, यहाँ बाहर का हमारा सर्कमफेरेंस होता है। ये पूरी ये इसकी हाइट है। ये क्या है इसकी, ऐसे करके देखोगे ये हमारी क्या है, हाइट है। इसे हम बेटा स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फीयर। देखो ध्यान से, स्फीयर मतलब सीधी बात है बॉल है, फुटबॉल आपने देखी है, गेंद भी देखी है, उसे अपन क्या कहते हैं, स्फीयर। उसके बाद हमारे कुछ शेप नीचे दिए गए, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड दिया गया है, सिलेंडर है, कॉन है, क्यूब है, पिरामिड है। यहाँ कुछ फॉर्मूले लिखे हैं मैंने कि ऑलरेडी सारे फॉर्मूले आपके लिए लिख रखे हैं कि भाई आपको कोई समस्या नहीं आएगी, सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। ये फॉर्मूले लिख लेना। कुछ एक दो फॉर्मूले और बचे हैं जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसी टाइम पे आपको बताता चलूंगा ना। सरफेस, ऐसे का मतलब क्या होता है बच्चों, सरफेस एरिया। ऐसे का मतलब क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फॉर्मूला क्या है 6a स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया का देखो, एक टोटल सरफेस एरिया को टोटल सरफेस एरिया भी कहते हैं। जैसे मान के चलना ये पूरा बेटा अपना कमरा है, कमरे की चारों दीवारें जो होती हैं, ऊपर और नीचे की दीवार भी अगर मिला दें तो उसे हम बोलते हैं बेटा टोटल सरफेस एरिया, या दूसरी भाषा में बात करें सरफेस एरिया, है ना। और अगर चार दीवारें लें, 1 2 3 4, चारों दीवार लें तो उसे बेटा कर्व सरफेस एरिया, या इसका दूसरा नाम होता है लैटरल सरफेस एरिया, है ना। तो समझना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम कितना होता है बेटा ए क्यू होगा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का कितना होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कर्व सरफेस एरिया क्यूबॉइड का 2h इंटू एल प्लस बी आता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच आता है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बेटा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है। लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये सारे के सारे फॉर्मूले लिखे गए, इन्हें आप आराम से नोट कर लेना और उसके बाद देखते चलना। चलो आगे ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर पहला है 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ना, देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्स। यहाँ पे बेटा कितने बॉक्स हैं, 2 क्यूबॉइडल बॉक्स हैं। शो इन द एडजॉइनिंग फिगर विच बॉक्स रिक्वायर लेसर अमाउंट। लेसर अमाउंट मतलब इनमें से कौन सा बॉक्स बनाने में हमें कम मटेरियल चाहिए, है ना, कम मटेरियल। तो गिवन दैट, सबसे पहले क्या बोलोगे, गिवन दैट। देखो पहले क्यूबॉइड की लिखते हैं, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में बेटा हमें क्या दिया, एल बराबर बेटा हमारे पास कितना है 60, और बी बराबर बेटा हमारे पास कितना है 50, और एच बराबर हमारे पास कितना है बेटा 40। ये हमारे क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गई। सेम एज मैं बेटा यहाँ क्यूब कर देता हूँ। क्यूब, क्यूब की साइड कितनी बेटा हमारे पास, साइड है बेटा 50, कितना है 50 हो गई। अब ध्यान से समझना, टोटल सरफेस एरिया क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला बेटा अभी मैंने बताया था आपको, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस क्या आ जाएगा बेटा एच एल। ये रहा। और सेम पहले इसे सॉल्व कर देता हूँ फिर उसे सॉल्व करेंगे ना। देखो ध्यान से, 2 इंटू एल कितना बेटा हमारे पास 60, बी कितना बेटा हमारे पास 50, प्लस बी बेटा कितना है 50 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 40, प्लस 40 मल्टीप्लाई आ जाएगा प्यारे बच्चों 60। मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ ध्यान से देखना, 2 6 5 जा 30 और 2 जीरो के 2 जीरो, प्लस 5 4 जा 20, 2 जीरो के 2 जीरो, प्लस 6 4 जा 24 24 और डबल जीरो। इन सबको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे 2 2 4 4 और 3 कितना हो गया 7 और 4, यानी कि 2 इंटू 7 4 डबल जीरो। इन सबको जोड़ने पर अब इसके बाद 2 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8 2 7 जा 14 डबल जीरो, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का बेटा ये आ गया। सेम एज हम बेटा क्या करेंगे, क्यूब का निकालेंगे ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a²। क्या होता है, 6a²। 6 हमारे पास है, क्या है 6, और साइड यानी 50 है। 50 का हम क्या कर देंगे बेटा, होल स्क्वायर। चलो ध्यान से देखना, 6 मल्टीप्लाई 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। मल्टीप्लाई करोगे 6 5 जा 25, 6 जा 150 होता है, 00 आ गया। देखो बेटा ध्यान से देखना, कौन सा बड़ा है इनमें से, ये बड़ा है, ये क्या है, छोटा। तो हम बोलेंगे लेसर अमाउंट वी नीड फर्स्ट ए, है ना, लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल, है ना, फ्रॉम ए, यानी पहले वाले को चाहिए। हमारा आंसर कौन सा होगा, पहले वाले के लिए। कोई दिक्कत, क्लियर है ना। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ना। सेकंड में क्या है समझना, और सूटकेस विद मेजर, एक सूटकेस है, क्या है, सूटकेस मतलब क्यूबॉइड शेप होगा। सूटकेस का मतलब क्या है बेटा, क्यूबॉइड हमारा शेप होगा। और क्यूबॉइड शेप में जो भी डायग्राम बेटा हमारे रहेंगे वो सारे के सारे हमारे क्यूबॉइडल शेप। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो एक क्यूबॉइड शेप में हमारा क्या है बेटा, सूटकेस है। समझना, सूटकेस की लेंथ कितनी बेटा, 80, और ब्रेथ कितनी बेटा, 48। यहां लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है हमारा, सेकंड। लेंथ बराबर कितनी बेटा, 80 है। एंड ब्रेथ बेटा हमारी, ब्रेथ है हमारी बेटा कितनी, 48। एंड एच बराबर कितनी बच्चों, 24। ये हमारी क्या है, हाइट है। अब इसका देखो समझना, यहां से हमें कवर्ड विद द ट्रेपोलियन क्लॉथ, यानी ट्रेपोलियन कोई कपड़ा, जैसे आप नॉर्मल घर में सूटकेस देखते हो, उस सूटकेस के चारों बगल कवर चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है, कवर। कवर का जो कपड़ा है उसमें, यानी एक सूटकेस का कवर कितना चढ़ाएंगे, पहले एक सूटकेस का निकाले, ठीक है। क्या बोलेंगे बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, सूटकेस लिख देते हैं ना, क्योंकि सूटकेस दिया है यहाँ पे। क्या दिया है प्यारे बच्चों, सूटकेस बराबर, फॉर्मूला क्या होगा, 2 × LB + BH + HL। चलो आओ बेटा वैल्यू पुट करते हैं। 2 L कितना बेटा हमारे पास, 80, मल्टीप्लाई B हमारे पास कितना है, 48, + 48 मल्टीप्लाई 24, प्लस में 80 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 24। चलो आओ अब इसका बेटा क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ध्यान से कितना दिया है, देखो 8 8 जा 64 का 4, 8 8 जा 64 का 4, कैरी आएगी हमारे पास 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 कितना हो गया, 38। कितना हो गया, 38। 0 का क्या आ जाएगा, 0। अब इसका मल्टीप्लाई देखो, 24 की टेबल अगर आपको आती है तो बेटर है, नहीं तो तुम एक एक करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 24 का टेबल आता है, नहीं आता तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो 48 मल्टीप्लाई 24, 4 का करो, 4 8 या 32 का 2 कैरी आई 3, 4 4 या 16 और 3 कितना हो गया, 19। 2 से करोगे तो 96 आ जाएगा। ऐड कर दो, 2 9 6 15, 9 1 10 और 1 11, कितना आ गया, 1152, 1152 ऐसे करके। और 42 की टेबल तो 24 की टेबल है, याद कर लेना, 25 मिनिमम 30 तक, तो थोड़ा मल्टीप्लाई करना आसान होगा, है ना। आओ देखो ध्यान से, 8 4 जा 32 का 2 कैरी आई 3, 8 2 जा 16, 16 और 3 कितना हो गया, 19, 0 का 0। इन चारों को बेटा हम क्या कर देते हैं, अब प्लस कर देते हैं। देखो ध्यान से, 2 इंटू जोड़ो 0 0 यानी कि आ जाएगा 2, 2 5 और 2 7, 7 और 4 11 की 1, कैरी कितनी आ गई बेटा 1, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 1 19 की 9, चला 1 3 1 4, 4 और 1 कितना हो गया 5 और कैरी का 6। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और 1 कितना हो गया 13। ये बेटा एरिया आ गया हमारा, क्या आ गया, एरिया ऑफ A1 सूटकेस, कितना 1 सूटकेस का। अब ध्यान से समझना, हाउ मैनी मीटर ट्रेपोलियन क्लॉथ, ट्रेपोलियन जो क्लॉथ है उसको कितना बेटा 96 सेंटीमीटर चौड़ा है, टू कवर रिक्वायर 100 सच अ सूटकेस, तो उसकी पूछी लेंथ कितनी है। ध्यान से समझना, पहले देखो रेक्टेंगुलर शेप, देखो एरिया ऑफ क्लॉथ, क्या बोलेंगे बेटा, एरिया ऑफ क्लॉथ बराबर L मल्टीप्लाई B। तो क्या L बेटा हमारे पास हमें क्या करना है, निकालना है, L मल्टीप्लाई, और बर्थ हमारे पास 96 से बराबर में 1384 जी 84 सॉरी 8
4। देखो बेटा, अब ये हमारा मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, यानी लेंथ बराबर 13824 अपॉन में आ जाएगा 96। काट दो बेटा, 4 से काटना, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 से काटो, 4 3 जा 12, 1 बचा, 4 4 जा 16, 2 बचा, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। चलो 24 का डिवाइड कर देते हैं, 24 बन जा 24। उसके बाद बचा कितना बेटा 10, तो हो गया 105। 24 4 जा 96, बचा कितना 9, 24 4 जा 96, यानी L बराबर कितना आ गया 144। कितना आ गया 144। अब यहाँ देखा है 100 सच अ सूटकेस, ये 100 सूटकेस है, यानी 100 सूटकेस के लिए देखो ध्यान से, मैं इधर थोड़ा सा कर देता हूँ, है ना, देख लेना। चलो इधर नहीं, इधर कर देते नीचे। 100 सूटकेस के लिए बेटा निकालना है, तो क्या करेंगे ध्यान से देखना। मैं इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 144 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे बेटा 100 इतना। लेकिन ये समझना, ये बेटा मीटर 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 सेंटीमीटर दिया है, हमें आंसर किस में चाहिए था मीटर में, तो इसमें हम 100 का क्या कर देते हैं डिवाइड भी हम 100 का करते हैं, दैट्स। अब देखो या तो एक चीज समझना, 100 सूट ये दिया है हमारा सेंटीमीटर में, किस में दिया है बेटा मीटर में, सेंटीमीटर में दिया है, और हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे किस में मीटर में, तो 100 का क्या कर देंगे डिवाइड, यानी कि तुम्हारा L बराबर आ जाएगा 144 सेंटीमीटर। यही आपका क्या होगा आंसर होगा, है ना। चलो आओ आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा बेटा 3 क्या है, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा प्यारे बच्चों 3। गिवन दैट क्या बोलोगे, गिवन दैट यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है बेटा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तुम एरिया का फॉर्मूला तो जानते हो बेटा, क्या होता है 6a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 600। 6 से काट दो तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों 100। इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट, यानी रूट के अंदर कितना आ जाएगा 100, तो a बराबर कितना आ जाएगा बेटा 10, यानी साइड ऑफ क्यूब कितनी आ गई बेटा, क्या लिख दोगे साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब बराबर 10 सेंटीमीटर। साइड बेटा हमारी कितनी आ गई क्यूब की 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आओ चलो करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है हमारा 4। समझना ध्यान से देखना, है ना। रुक्सर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 to 1.5। हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ द पेंट ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। समझना प्यारे बच्चों कि मान के चलो हमें एक बॉक्स है, बक्सा है, उसे चारों बगल से पोतना है, लेकिन उसके नीचे जो वाला जो हिस्सा है उसे नहीं पेंट करना। कौन सा पेंट नहीं करना, नीचे वाले हिस्से का पेंट नहीं करना। तो अब क्या करें, टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, उसमें से नीचे वाले एरिया को क्या कर देना माइनस। समझ में आई बात। तो देखो गिवन दैट क्या लिखोगे, गिवन दैट क्या गिवन है बेटा आपको लेंथ, लेंथ बराबर, लेंथ कितनी दी है बेटा आपको 2, लेंथ कितनी इसमें ध्यान से देखना 2 दी है, और ब्रेथ कितनी प्यारे बच्चों, ब्रेथ है हमारी पास 1, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी तो हाइट हमारी बेटे प्यारे बच्चों कितनी दी 1.5, हाइट कितनी दी है 1.5 दी है। अब ध्यान दो बॉटम हमारा नीचे वाला हिस्सा होगा, तो देखो ध्यान से समझना, सरफेस एरिया ऑफ क्या है बेटा हमारे पास कैबिनेट, कैबिनेट बराबर क्या होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा होगा टोटल सरफेस एरिया। इसमें से बेस एरिया को बेटा हम क्या कर सकते हैं माइनस कर देंगे, बाद में नीचे वाले के आंसर को क्या कर देना माइनस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से 2, और इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे LB को अपन बाहर रख सकते हैं, फॉर्मूला क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। देखो ध्यान से फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो LB प्लस में 2 इंटू BH प्लस HL, इससे भी आपका आंसर आ जाता है ना। ये हमारा सिंगल क्या हो जाता है बेटा टॉप का हो जाएगा, और बेस का हमने इसमें से क्या कर दिया हटा दिया। आओ इसमें से भी करके देख लेते हैं। L कितना बेटा 2, ब्रेथ कितनी हमारे पास बेटा 1 प्लस में 2 इंटू B कितना हमारे पास बेटा 1, H कितना 1.5 प्लस H कितना 1.5 मल्टीप्लाई L कितना है 2। ध्यान से 2 बन जा 2, यानी ये कितना आ गया 2 प्लस 2 ब्रैकेट में
1.5 का 1.5 प्लस में ये कितना हो जाएगा 3, इन दोनों को जोड़ो तो 4.5, कितना हो जाएगा 4.5, 4.5 में मल्टीप्लाई 2 करना है, यानी कि 2 ब्रैकेट में 4.5 मल्टीप्लाई कर दो तो 2 प्लस में ये कितना हो जाएगा बेटा 9.0, इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल एरिया कितना आ गया, यानी कि एरिया ऑफ कैबिनेट है ना, एरिया ऑफ कैबिनेट प्यारे बच्चों कितना आ गया 11 सेंटीमीटर में दिया होगा, हाँ 11 मीटर स्क्वायर, 11 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल था, कोई दिक्कत हो तो बता देना ना। चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों हमारा दिया 5, कौन सा दिया 5, समझना। डेनियल अ पेंटिंग द बॉल ऑफ द सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल विद द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये दी है रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द ईच ऑफ कैन पेंट 100 मीटर स्क्वायर एरिया इज पेंटेड, हाउ मैनी कैंस पेंटेड टू नीड द पेंट एट द रूम। समझ लो, सिंपल भाषा में बता देता हूं। मान के चलो हमें एक कमरे की पुताई करनी है ना पुताई करने के लिए आपको क्या करना, क्या जमीन को कभी पोता है हमने, नहीं, यानी नीचे बेस में कभी भी नहीं पोता, हमें चारों दीवारों का और टॉप वाला जो एरिया उसे पोतना है। क्लियर है। अब ध्यान से समझना, उन्होंने क्या बोला है, एक बाल्टी में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर हो जाता है, कितना हो जाता है 100, तो हमें बताओ कितनी बाल्टी चाहिए उस कमरे को पोतने के लिए। आओ ध्यान से देखते हैं, समझना। यानी गिवन दैट, क्या बेटा बोलेंगे, गिवन दैट लेंथ कितनी है बेटा रूम की, लेंथ बराबर है बेटा प्यारे बच्चों मेरे पास 15, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है प्यारे बच्चों हमारी 10, हाइट प्यारे बच्चों कितनी है 7। ध्यान से सुनना, अभी जो हमने फॉर्मूला लगाया था उसी का यूज करेंगे, क्योंकि बेस वाला हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। एरिया ऑफ रूम क्या बोलेंगे बेटा, एरिया ऑफ रूम लिखा है या हॉल लिखा है बेटा, चलो हॉल लिख देते हैं ना। एरिया ऑफ हॉल बराबर LB प्लस 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा एरिया। रख दो वैल्यू आओ और हम ध्यान से देखना। L कितना बेटा 15 मल्टीप्लाई B कितना हमारे पास 10 प्लस में 2 ब्रैकेट में B कितना बेटा हमारे पास 10, H कितना है 7 प्लस H कितना है 7 मल्टीप्लाई L कितना हमारे पास 15। चलो आओ ध्यान से देखना, 15 10 जा 150 प्लस 2 ब्रैकेट 10 7 जा 70 प्लस 15 7 जा 105, 105, इन दोनों को बेटा हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे ना। ध्यान से देखो 150 प्लस ये कितना हो जाएगा 175, 2 इंटू 175 मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर 150 प्लस में कितना आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 प्लस 1 15 का 5 कैरी आई 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। अब इन दोनों को बेटा हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 0 का 0, 5 और 5 कितना हो गया 10, 3 1 4 1 कितना हो गया 5, यानी कि टोटल एरिया कितना हो गया 500 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर, 500 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, एक कैन में कितना 100 मीटर, यानी 1 कैन कंप्लीट द एरिया, 1 कैन कंप्लीट एरिया बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ कैन चाहिए हमें, क्या चाहिए बेटा, नंबर ऑफ कैन बराबर 500 अपॉन में आ जाएगा 10, काट दो, यानी वी नीड 5 कैन। क्या बोलेंगे बेटा, वी नीड 5 कैन। हमें कितनी कैन चाहिए, कैन ही है ना बेटा, हाँ 5 कैन्स। कितनी कैन्स चाहिए, हमें 5 कैन चाहिए। ये बेटा हमारे प्यारे बच्चों के आगे आंसर आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, ध्यान से देखना और समझना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा, डिस्क्राइब हाउ टू फिगर एट राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स हैज लार्जर लैटरल सरफेस एरिया। इनका हमें 2 बॉक्स आपको दिए गए हैं, यही वाले देखते हैं इनमें से कौन से का लैटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। समझ में आई बात, एक आपको सिलेंडर दिया, एक आपको क्या दिया बेटा क्यूब। पहले एक एक करके करते हैं। गिवन दैट है ना, गिवन दैट, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या बोलेंगे बेटा, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर प्यारे बच्चों कितनी है हमारे पास, हाइट ऑफ, चलो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दी गई है बेटा हमारे पास
7 सेंटीमीटर, डायमीटर डी बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो बेटा रेडियस कितनी आ जाएगी हमारी, रेडियस आ जाएगी 7/2। और इसका लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, बोला था फॉर्मूला 2πRH, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बराबर 2πRH। चलो ध्यान से देखो, 2 इंटू पाई की वैल्यू बेटा 22 अपॉन में कितना है 7, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी, रेडियस 7/2, एच कितना है प्यारे बच्चों हमारे पास 7, ये 7 से 7 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, 7 का मल्टीप्लाई 22 से करोगे तो आ जाएगा 154, क्या दिया मीटर है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या आ गया हमारा बेटा आंसर, ये आ गया किसका, हमारा आ गया सिलेंडर का। अब हम निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, है ना, क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बराबर कितना होता है 4a², यानी 4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, तो ध्यान से देखो बराबर में 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है 7 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर कितना है 49, 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 9 जा 36 का 6 कैरी कितनी आएगी 3, 4 4 जा 16 और 3 कितना हो गया 19। यहाँ देखो ध्यान से, अब उसने पूछा क्या था बेटा, एरिया बॉक्स है लार्जर, लार्ज बड़ा कौन सा बेटा हमारा, क्यूब इज अ लार्जर सरफेस लेटरल सरफेस एरिया ना, क्या लिखोगे, क्यूब इज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, क्यूब का बेटा क्या है हमारा वो लार्जर, यानी बड़ा, कौन सा बड़ा है बेटा इनमें से, क्यूब और क्यूबॉइड में से क्यूब वाला हमारा क्या है बड़ा है और बाकी दूसरा क्या है छोटा। चलो आओ आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7, अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। पहले एक बेटा सिलेंडर बना लेते हैं, ध्यान से देखना है ना, सिलेंडर बनाओगे तो तुम ध्यान से पहचान पाओगे कि सिलेंडर हमारा है कौन सा। चलो आओ देखो ध्यान से, है ना, ये बन गया बेटा हमारा सिलेंडर, इसमें क्या बोला है रेडियस कितनी प्यारे बच्चों उसकी 7, ये 7 सेंटीमीटर रेडियस है, हाइट कितनी है 3 मीटर, इज मेड ऑफ फ्रॉम शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। समझना ध्यान से, हमें बनाए क्लोज सिलेंडर मतलब ऊपर नीचे से बंद है, क्लोज सिलेंडर है तो बंद होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 है, कितना है 7, गिवन दैट क्या क्या गिवन है बेटा, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर प्यारे बच्चों कितनी है हमारे पास 7, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट कितनी दी है बेटा 3 मीटर, कितनी है 3 मीटर, है ना। अब देखो ध्यान से, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बेटा कितना होता है आपको पता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच, 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है। ओके, 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 7 इंटू रेडियस कितनी है हमारे पास 7 ब्रैकेट में r प्लस 3, यानी हाइट दी है, 7 से 7 क्या हो गया घटेगा 22 दूनी कितना हो गया बेटा 44, यानी कि 44 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 10, 7 और 3 कितना हो गया 10, मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 440 मीटर दिया है ना बेटा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे प्यारे बच्चों मीटर स्क्वायर, यानी कि जिसमें दिया है उसमें हमने आंसर निकाल दिया। कोई दिक्कत, क्वेश्चन 7 हो गया। अगेन चलो आओ आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है प्यारे बच्चों में 8 में क्या दिया है, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज, यानी देखो यहाँ पे ध्यान से लेटरल सरफेस एरिया उन्होंने दिया है हमें, है ना, लेटरल सरफेस एरिया क्या है दिया है, तो ठीक है लिख दो ध्यान से, गिवन दैट लेटरल सरफेस एरिया बराबर कितना है बेटा 4224, ये बेटा मैं दे दिया। चलो आओ आगे चलते हैं, इज कट अलोंग इट्स हाइट, मतलब उसे काट दिया, कहां से कर दिया काट दिया, कहां से हाइट की तरफ से, फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर शीट, अब वो क्या बन गई बेटा रेक्टेंगुलर शीट बन गई, इट्स ब्रेथ कितनी 33 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, यानी कि आपको रेक्टेंगुलर शीट की पेरीमीटर फाइंड करना है। पहले समझ लो, पहले काम करो सिलेंडर बना देते हैं ना, ध्यान से देखना और समझना, यानी बेटा हमारे प्यारे बच्चों क्या दिया आपको सिलेंडर में, ध्यान से, अरे सिलेंडर है ना, ये रहा प्यारे बच्चों हमारा सिलेंडर, क्या रहा समझना ध्यान से एक एक चीज करके,
इस सिलेंडर में अगर मैं इसे हाइट से ऐसे करके काट दूं, क्या कर दूं, अगर जैसे बेटा ऐसे काटेंगे तो ये हमारा ऐसे करके रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बनेगा। ध्यान से समझना, रेक्टेंगल बनेगा, इसकी जो हाइट है वो इसकी क्या बन जाएगी, ब्रेथ, यानी कि हाइट कितनी हो जाएगी। देखो ध्यान से, यहाँ पे दिया है हाइट जो इसकी है वो इसकी ब्रेथ बन जाएगी, एंड इसका जो सरकमफेरेंस है ये गोल मटोल, जो इसे यहाँ से काटोगे ऐसे गोल से तो ऐसे खुल जाएगा, खुलेगा तो वो इसकी बन जाएगी बेटा लेंथ। क्या बन जाएगी, लेंथ। अब ध्यान से देखना और हम काम करते हैं। लेटरल सरफेस एरिया बेटा हमें दिया है, क्या दिया है, लेटरल सरफेस एरिया। तो गिवन दैट, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बराबर क्या होता है बेटा, 2πr/h बराबर में कितना दिया है, 4224। अब हमें क्या क्या दिया है यहाँ वैल्यू पुट कर दो और बाकी छोड़ दो। 2 का क्या रख देंगे 2, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, रेडियस प्यारे बच्चों हमारे पास है नहीं, हाइट हमारे पास है कितनी 33। क्यों, जो इसकी ब्रेथ है वो इसकी क्या होगी, हाइट, इसकी ब्रेथ इसकी क्या होगी, हाइट होगी, तो हमने हाइट रख दी बराबर में 422 कितना 4। इधर जो नीचे डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई में, जो ऊपर मल्टीप्लाई में वो नीचे आगे किस में हो जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे ना। तो देखो ध्यान से, r बराबर 4224 मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई में 33। अब काटते ध्यान से देखना है ना, देखो 11 से कट जाएगा, 11 2 जा 22, 11 से काट दो, 11 3 जा 33, बचा कितना 9, 11 8 जा 88, अब बचा 4, 11 4 जा 44, 11 से कट गया। अब बेटा फिर से 11 से काट देते हैं, 11 3 जा 33, 11 से काटो, 11 3 जा 33, कितना बच गया बेटा, नहीं 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 11 से नहीं कटेगा प्यारे बच्चों, नहीं कटेगा। चलो 11 से नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम किससे काट देंगे, देखो चलो ये 11 से नहीं कटेगा तो अब हम काटेंगे किससे, चलो 11 से कटा, 11 3 जा 30, एक मिनट, 11 3 जा 33, बचा कितना बेटा 9, तो 92 हो गया, 11 8 जा 88, 11 4 जा 40, 2 से काट दो, 2 से काटो, 2 बन जा 2, 1 बचा, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 का 2 2 जा 4, 2 से फिर काट दो, 2 से काटोगे 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 9 जा 18, कितना बच गया बेटा 99। चलो ये तो कट जाएगा यार, r बराबर 99 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में कितना आ गया, एक मिनट रुकना बेटा, ये गड़बड़ कर दी मैंने, 33, यहाँ कितना दिया है 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 6 जा 12, 96 आएगा ना, यहाँ कितना आएगा प्यारे बच्चों 96। 3 से काट दो, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, उसके बाद 3 से 3 जा 9, 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ तुम्हारे पास ऊपर दिया था, चलो यानी कि r बराबर 32 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में कितना आ जाएगा 11, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं ना, तो r बराबर कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 की 4, कैरी कितनी आ गई बेटा हमारे पास 1 है ना, 7 21 और 1 कितना हो गया 22, अपॉन में कितना आ रहा है 11। ये बेटा हमारी क्या आ रही है, रेडियस यही आ रही है, कुछ और है, एक मिनट रुकना, सरकमफेरेंस चलो आओ देखते हैं सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं, क्योंकि लेंथ निकालनी है, लेंथ हमारी बराबर होगी, सरकमफेरेंस होती है 2πr बराबर में 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 इंटू सरकम, आर कितनी है बेटा हमारे पास 224 अपॉन में कितना है 11, 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, ठीक है कट गया। अब इसे 7 से काट दो, 7 से कट जाएगा, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, बेटा ब्रेथ कितनी हमारी, लेंथ कितनी आ गई, लेंथ बराबर आ गई प्यारे बच्चों 128। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 2 इंटू एल प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखो वैल्यू पुट कर देते हैं ना, 2 एल की वैल्यू 128 प्लस ब्रेथ हमारे पास कितनी है बेटा, हमारी पास ब्रेथ 33 कितनी है 33, 2 इंटू
8 और 3 11 की 1, आंसर लगे 1, 3 2 5 और 1 6 और 1 का 1 मल्टीप्लाई 2 का तो 2 बन जा 2 और 2 6 जा 12 का 2 कैरी आई 1 2 बन जा 2 1 कितना आ गया 3 यानी 322 सेंटीमीटर हमारी क्या आ जाएगी उसमें सेंटीमीटर है या मीटर है बच्चों, एक मिनट रुकना। ये हाँ सेंटीमीटर दिया गया है तो सेंटीमीटर में हमारा क्या आ जाएगा आंसर है ना। चलो ये हमारा क्या आ गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। आगे देखते हैं, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 9। देखो ध्यान से 9 में क्या दिया है समझना। क्वेश्चन नंबर 9, अ रोड रोलर टेक 700 complete revolution to move once over the level of road, find the area of the road if the diameter of road roller is 84 centimeter and length is 1 meter। समझ लो पहले ध्यान से उसके बाद करना। सबसे पहले बेटा हमारे पास दिया क्या है वो समझना। यहाँ प्यारे बच्चों में दिया है एक रोड रोलर, क्या दिया है रोड रोलर। ऐसा होगा रोड रोलर सिलेंडर शेप में, कैसा होगा ध्यान से समझना। टोटल कितने चक्कर लगाता है 750 कंप्लीट। देखो गिवन दैट है ना, गिवन दैट डायमीटर कितना दिया बेटा 84 सेंटीमीटर, लेंथ यानी कि लंबाई इसकी वो कितनी दी है एल बराबर दी है 1 मीटर और रिवॉल्यूशन कितने दिए, रिवॉल्यूशन बच्चों दिए उसने 750। अब समझना पहले है ना प्यार से बच्चों, देखो ध्यान से यहाँ डायमीटर दिया है तो मैं रेडियस अगर इसकी निकालूंगा यानी आर बराबर तो 84 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो रेडियस मतलब डायमीटर की क्या होती है आधी, ये आप लोग जानते हो। ठीक है, देखो ध्यान से इसमें इसका क्या कर देंगे डिवाइड, यानी कि आर बराबर 2 से, चलो यहाँ सॉल्व कर देते हैं ना, यहाँ से हटा के, यानी 84 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 4 जा 8 2 2 जा 4, तो रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों 42। चलो अब समझना रेडियस कितनी प्यारे बच्चों 42 और ये हाइट कितनी, देखो ध्यान से पेन है गोल मोल टायर है, अगर ऐसे करके टायर घूमेगा ऐसे करके ऐसे तो कितनी एक चक्कर में कितनी जगह कवर करेगा। अब टायर चला दो साइकिल का, टोटी से देखना एक बार घुमा के चक्कर ले जाओगा आगे, तो यानी कि जो चारों बगल के घूमेगा वो होता है हमारा सरकमफेरेंस। क्या होता है सरकमफेरेंस, यानी कि एक चक्कर में पहले देखो है ना, इन वन रिवॉल्यूशन क्या बोलेंगे इन वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन मतलब एक चक्कर में वो कितनी जगह कवर करेगा। एक चक्कर में कैसे निकालते बेटा 2 पाई आर और h क्या आ जाएगा, h माने क्या होती है हाइट, तो ध्यान से देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों 22 अपॉन में कितना है 7 इंटू रेडियस कितनी हमारे पास 42, हाइट हमारे पास बेटा कितनी दी है 1 मीटर। यहाँ सारी चीजें सेंटीमीटर में दी है तो इसे हम लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। कितना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 7 से काट दो ध्यान से देखना 7 बन जा 7 7 6 जा 42 मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 6 2 या 12 132 मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100, 2 2 या 4 2 3 या 6 2 1 या 2 00। ये हमारा एक चक्कर का आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हमारा आ गया एक चक्कर, कितने चक्कर का एक चक्कर का। अब बेटा ध्यान से समझना हमें कितने चक्कर लगवाने 750, यानी कि टोटल एरिया बराबर कितना बेटा 26400 मल्टीप्लाई 750। ठीक है 750। अब 750 की टेबल तो आपको आती नहीं होगी हाँ या ना, जीरो वाले मैंने सिखाए हैं, मुझे आती है मैं कर सकता हूं, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे देखना। देखो 75 की टेबल 4 टाइम पढ़ोगे ना तो आएगा 300 का आ जाएगा। देखो पहले 2 जीरो ये रहा 1 जीरो, तीनों जीरो लिख लो 1 2 3 जीरो लिख गए। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 750 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार तो आएगा 300 का आ जाएगा, जीरो कैरी कितनी आ गई 30। फिर 750 की टेबल पढ़ेंगे बेटा कितनी बार हम पढ़ेंगे 6 बार, तब अंतर कितना आएगा 450। 450 में कितना जोड़ना है 30 तो हो जाएगा 480 का जीरो आ जाएगी और 48 हमारी बेटा क्या आ जाएगी कैरी। 750 को पढ़ेंगे हम कितनी बार 2 बार, यानी कि 752 जा कितना आएगा 150 में कितना प्लस कर देंगे 48 तो वो हो जाएगा 198। ये हमारा क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। इतना एरिया वो क्या करेंगे कवर। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, देखो ध्यान से मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसमें हम क्या करेंगे 100 का डिवाइड कर देंगे,
आंसर उसमें दिया गया होगा। 1 मिनट, इसे मीटर में कन्वर्ट कर दें, कन्वर्ट इनटू मीटर। तो इसमें 2 2 4 4 जीरो हट जाएंगे बेटा, 198 1 2 3 4 अपॉन में 10,000 का क्या कर देंगे डिवाइड, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि टोटल एरिया आ गया बेटा 1980 मीटर स्क्वायर। ये बेटा हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि 750 बार घूमने पर वो इतने मीटर की जगह क्या कर लेगा बेटा, कवर कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो ध्यान से। अ कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर। चलो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को उधर लेके चलते हैं ना, यहाँ सॉल्व करते हैं। आओ देखो चलो समझना, क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया, 10। कंपनी पैकेज, ये डायमीटर बेटा सिलेंडर वगैरह दिया है आपको, पूरा डायग्राम दिया, यहां से ऊपर देखो, सिंपल भाषा में आइसक्रीम की डिब्बी आपने खाई है, आइसक्रीम की डिब्बी इतने डिब्बे आएगी, 2 मीटर ऊपर से खाली, 2 मीटर कहां से आते, नीचे, बीच में उसका क्या रहता है, माल मटेरियल जो भी है वो बीचों बीच में रहेगा, ऊपर भी खाली और नीचे भी क्या है, खाली। सेम है जैसे किया जा रहा है। अब ध्यान से समझना, कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर हुज बेस डायमीटर कितना दिया, 14 एंड हाइट 20 से। कंपनी प्लेस द लेवल अराउंड सरफेस कंटेनर ऑल्सो गिवन द लेवल पेस्ट 2 सेंटीमीटर टॉप एंड बॉटम। व्हाट इज द एरिया ऑफ लेवल, यानी कि चारों बगल का एरिया बचा वो कितना है, पहले समझ लो। मान के चलो मैंने डायग्राम बनाया, ये हमारा प्यारे बच्चों क्या है, सिलेंडर है ना। सिलेंडर में 2 मीटर ऊपर से खा गए, 2 मीटर नीचे से, यानी टोटल हाइट थी इसकी 20, 2 ऊपर से 2 ऊपर से कम गई तो नीचे बची 16, कितनी बची बीच में 16। तो क्या लिखो, गिवन दैट डायमीटर दिया है कितना है बेटा 14, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14 अपॉन 2, 2 से काटो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये डायमीटर आ गया। अब हमें चाहिए बेटा हाइट, और इसमें क्या दिया है, रेडियस हो गई, चलो हाइट ऑफ, और क्या लिखे बेटा प्लेस अराउंड द सरफेस कंटेनर, ये चारों बगल लिखा है इसके, तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट बराबर 20 - 4 बराबर हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, देखो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं, 2πr/h, ये हम क्या निकाल देंगे, सरफेस एरिया। चलो ध्यान से देखते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी 22/7 इंटू रेडियस प्यारे बच्चों कितनी है 7 मल्टीप्लाई हाइट कितनी बेटा हमारे पास 16, 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। चलो मल्टीप्लाई कर देते, 16 2 जा 32 का 2 कैरी आ गई 3, 16 2 जा 32, 32 + 3 35। अब मल्टीप्लाई किसका कर देंगे 2 का, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 का 0 कैरी आई 1, 2 3 6 + 1 कितना आ गया 7, यानी कि अराउंड द एरिया लेवल अराउंड द सरफेस एरिया, अराउंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आ गया बेटा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों हमारा क्या आ गया, आंसर है। ठीक है, इसी के साथ में ये एक्सरसाइज आपकी क्या हो गई प्यारे बच्चों, कंप्लीट हो गई। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर कोई क्वेश्चन या कोई वीडियो समझ में नहीं आता तो क्या करो, एक बार आप पीछे घुमाओ पीछे करके दोबारा से देख लेना, कोई समस्या लगती है कोई लगती आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके।